हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में हैं जिसको जैव प्रक्रम का लेक्चर नंबर 2 है। कल की क्लास में हमने जाना था कि जैव प्रक्रम क्या है और जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं, पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण को जाना था कि वो आखिर क्रिया कैसी होती है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आखिर पत्ती में जाता कैसे है, मतलब पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, और जानेंगे साथ ही साथ अमीबा क्या है, अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। अब ये रंध्र क्या है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, जैसे ये रही पत्ती, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे छिद्र मिलते हैं, ये क्या है, इन्हें रंध्र कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। अब रंध्र की संरचना देख लेते हैं। रंध्र की संरचना ऐसे होती है। ये क्या है, ये है द्वार कोशिकाएं जो कि एक जोड़ी होती है, यानी कि दो, एक ये है और एक ये वाला। ये क्या है, द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं। और ये है रंध्र छिद्र। इन्हीं छिद्रों की सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है। ये जो द्वार कोशिकाएं, इनके चारों ओर ऐसे एक संरचना मिलती है। ये क्या है, ये सहायक कोशिकाएं हैं। गैसों का आदान प्रदान कब होता है, जब गैसें खुलती हैं तब सॉरी जब छिद्र खुलते हैं तब गैसों का आदान प्रदान होता है, और छिद्र को खोलने और बंद करने का कार्य करता है। तो यहाँ ये सेम के बीच के आकार की द्वार कोशिकाएं हैं, ये छिद्र को खोलती और बंद करती हैं। छिद्र कब खुलते हैं, जब ये द्वार कोशिकाएं फूलती हैं। और द्वार कोशिकाएं फूलती कैसी हैं, जल जब जल द्वार कोशिकाओं के अंदर जाता है तो द्वार कोशिकाएं जो हैं वो फूल जाती हैं और रंध्र छिद्र खुल जाता है। और जब जल बाहर निकल जाता है तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और जो रंध्र है वो बंद हो जाता है। तो इसी तरह इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। जब आवश्यकता होती है तो ये रंध्र खुलते हैं, और जब गैसों की आवश्यकता नहीं होती तो ये रंध्र बंद हो जाते हैं। ये देखिए, ये इसकी खुली संरचना है, खुला रंध्र। अब देखिए, बंद रंध्र कैसे होगा, जो कि बंद रंध्र जो है ऐसे ये सिकुड़ जाते हैं। तब जाके ये जो है रंध्र बंद हो जाती हैं और गैसों का आदान प्रदान फिर नहीं हो पाता है। ठीक। और रंध्र एक और कार्य करती है, वाष्पोत्सर्जन का। रंध्र जो है ये क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या है, ये है जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन। जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन। अब ये आखिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती क्यों है, क्योंकि देखिए, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक होती है कि नहीं। तो अगर हम पेड़ पौधों को जरूरत से ज्यादा जल देंगे तो वो उनके लिए हानि है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जो अतिरिक्त जल होता रहता है उसका उत्सर्जन हो जाता है, जिससे जो अतिरिक्त जल है वो बाहर निकल जाता है। और ऐसे ही जब ये जल बाहर निकलते हैं तो ये क्या है, द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और जो रंध्र है वो बंद हो जाते हैं, और
और गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। अब हम जानेंगे अमीबा में पोषण। लेकिन उससे पहले आप लोग ये लिख लीजिए कि आखिर जो रंध्र है वो खुलते और बंद कैसे होते हैं। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तो क्या, जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं। फूल जाती हैं जिससे रंध्र छिद्र खुल जाते हैं, खुल जाते हैं। और तब गैसों का प्रदान नहीं होता। सॉरी, एक मिनट, मिस्टेक। खुल जाते हैं तब गैसों का आदान प्रदान होता है। और जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तब रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। प्रदान नहीं होता। सब लोग ये पॉइंट नोट कर लें। क्या है, जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं जिससे रंध्र छिद्र खुल जाते हैं और तब गैसों का आदान प्रदान होता है और द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, तब तब रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं और गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। यहाँ पे लिख लीजिए। जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तब रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं और गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है।
अब हम पढ़ेंगे अमीबा में पोषण, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि अमीबा क्या है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव, क्योंकि ये एक कोशिका से बना होता है। और इसमें पोषण किस प्रकार का होता है? तो इसमें पोषण प्राणी संपोषण होता है। प्राणी संपोषण। तो आपको मैंने पहले बताया था कि प्राणी संपोषण क्या होता है। पहले प्राणी संपोषण में पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद भोजन का पाचन होता है। ठीक, प्राणी संपोषण में क्या है? पहले अंतर्ग्रहण होगा तो और पाचन होगा। अमीबा क्या है? एक कोश की जीव, उसमें पोषण कौन सा होता है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या है? पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, फिर उसका पाचन होगा। तो अब देखेंगे कि अमीबा में आखिर पोषण होता कैसे है। अमीबा में पोषण कैसे होता है? पहले क्या होता है? अमीबा में पहले अंतर्ग्रहण होगा, फिर उसका होगा पाचन, फिर जाके अवशोषण। अवशोषण उसके बाद स्वांगीकरण। तब जाके इसका बहिक्षेपण हो जाएगा। सबका इंग्लिश में लिख लीजिए। अंतर्ग्रहण का होता है इंजेशन, और इसका होता है पाचन का डाइजेशन, और शोषण का होगा एब्जॉर्प्शन। स्वांगीकरण का होता है एसिमिलेशन, और बहिक्षेपण का होता है इजेशन। अब क्या है? अमीबा पहले भोजन को अंतर्ग्रहण करेगा, यानी भोजन को खाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसका पाचन होगा। तो फिर जो पचित भोजन होगा, वो अमीबा उसको अवशोषित कर लेगा, जो अवशोषण की क्रिया है। उसके बाद उसका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में इसमें अमीबा क्या करता है? वृद्धि करता है। उसके अमीबा, एक अमीबा से दो तीन अमीबा बनते हैं। उसके बाद स्वांगीकरण के बाद उसका बहिक्षेपण, जो बेकार पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक, अब इसको हम बारी बारी से जानेंगे कि आखिर ये कैसे कैसे होता है। पहले आ गया अंतर्ग्रहण। ठीक, अंतर्ग्रहण में क्या होगा? ये रहा अमीबा। अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं रहता। ये रहा केंद्रक, ये कोशिका द्रव है। केंद्रक, ये कोशिका द्रव, और ये क्या है? ये है अमीबा। ठीक, अब देखिए, ये रहा अमीबा। अमीबा में ऐसी एक संरचना पाई जाती है। ये इसको कहते हैं उत्पाद।
तो इंग्लिश में कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक, ये रहा केंद्र, ये रहा कोशिका। अब देखिए, ये फूड पाद है ना, इसकी सहायता से ये भोजन को अंतर्ग्रह करेगा। इसमें कोई अलग से मुंह नहीं पाया जाता, ये यही अपनी संरचना से ही भोजन को ये क्या है? खाद्य पदार्थ। इसमें क्या होगा? इसमें जो है भोजन अंदर जाएगा, अमीबा भोजन को करेगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, ये अंतर्ग्रह है। अब जाके देखेंगे पाचन। पाचन में क्या होगा? ये रहा केंद्र। ठीक, अब ये क्या है? ये खाद्य पदार्थ, इसने भोजन को क्या किया? अंतर्ग्रह किया। ठीक, ये क्या है? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ। अब इसमें क्या होता है? भोजन के चारों तरफ एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है। ये क्या है? खाद्य रिक्तिका। ठीक, अब पाचन में क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ है, ये क्या होते हैं? खाद्य, इसका पाचन होता है। पाचन क्या है? बड़े जो जटिल अणु है वो छोटे अणु में बदल जाते हैं। ये क्या है? ये क्या कहलाता है? पाचन। ठीक, अब ये क्या होगा? छोटे छोटे अणु में टूट जाएगा। तो इसका इसमें विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं, जो एंजाइमों के सहायता से इसका पाचन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसका अवशोषण कैसे होता है। देखिए, अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है? ये भो ये रहा अमीबा। ये क्या है? खाद्य पदार्थ हुआ, कोशिका द्रव है, यहाँ पे केंद्र। ठीक, ये क्या है? इसमें खाद्य रिक्तिका बनी थी ना, अब इसमें क्या होगा? अवशोषण में ये जो खाद्य रिक्तिका है ये फट जाती है, और जो पूरा पचित भोजन है ये अमीबा के द्वारा पूरा अवशोषण हो जाता है। अमीबा में पूरा भोजन फैल जाता है। उसके बाद अवशोषण के बाद क्या होगा? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण, स्वांगीकरण में क्या? इसमें अमीबा वृद्धि करता है। अमीबा वृद्धि करता है। जो पचित भोजन होता है उसकी सहायता से इसको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। उसके बाद अमीबा वृद्धि करता है। जैसे कि ये रही अमीबा। ये रहा कोशिका, ये रहा केंद्र कोशिका द्रव। अब क्या है? ये ऐसे बढ़ इसका ये वृद्धि करना शुरू कर देगा, यानी कि बढ़ना शुरू। अमीबा ऐसे बढ़ता है। पहले क्या विभाजित होता है? पहले केंद्रक, ऐसे दो केंद्र। तो ये रहा कोशिका द्रव। उसके बाद कोशिका द्रव विभाजित होगा तो ये अमीबा, ये दो अमीबा तैयार हो जाएंगे। ठीक, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में अमीबा वृद्धि करता है। अब क्या है? बहिक्षेपण। बहिक्षेपण यानी कि जो अमीबा के लिए बेकार पदार्थ है तो वो अमीबा बाहर निकाल देगी। अमीबा बाहर कैसे निकालेगी? जब ये क्या है? अमीबा की ये जो कोशिका
कोशिका भित्ति है वो फट जाती है और जो बेकार पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। बेकार पदार्थ बाहर, बेकार पदार्थ क्या है, अमीबा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, वही क्षेपण। ठीक, अब आपको एक बार से फिर से समझा देते हैं पूरा, एक एक स्टेप। आप चाहे तो अपने एग्जाम में अलग अलग भी करके आ सकते हैं या फिर मैं समझाने जा रही हूँ उस तरह भी करके आ सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगेगा वैसा करिए। अब क्या है? पहले क्या हुआ, अमीबा केंद्रक, ये रहा कोशिका द्रव। ठीक, और ये क्या है, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। ये क्या है, उत्पाद, भोजन को अंतर्ग्रहण किया। अब क्या होगा, ये अंतर्ग्रहण है। अब पाचन में क्या होगा, पाचन में क्या होगा, जो ये भोजन है इसके चारों तरफ खाद्य रिक्तिका बन जाएगी। क्या, खाद्य रिक्तिका, ये क्या है, ये खाद्य पदार्थ क्या है, खाद्य पदार्थ के चारों ओर खाद्य रिक्तिका बन गई, जिसमें विभिन्न एंजाइमों की सहायता से क्या अमीबा जो भोजन क्या है वो पाचन कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, अवशोषण। तो ये जो भोजन है जब सरल अणुओं में टूट जाएंगे तो ये क्या होगा, पूरे अमीबा में अवशोषित हो जाएगा। ठीक, फिर इसका क्या होगा, फिर ये स्वांगीकृत होगा, यानी कि एक अमीबा से दो अमीबा बन जाएंगे। ये क्या है, इसका सांगीकरण। और नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, वही क्षेपण। वही क्षेपण में क्या होगा, जो बेकार पदार्थ है, बेकार पदार्थ, वो क्या, बेकार पदार्थ बाहर निकल जाए। ये क्या है, वही क्षेपण। ये क्या है, अंतर्ग्रहण। ये हो गया पाचन, ये हो गया अवशोषण, ये हो गया सांगिक, और ये हो गया वही क्षेपण। तो यहाँ पे अब हमारा अमीबा में पोषण खत्म हो गया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे कि पाचन, मानव में, मानव में आखिर पाचन कैसे होता है, मानव पाचन तंत्र को हम पढ़ेंगे, उसमें पोषण की क्या प्रक्रियाएं हैं वो हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।